नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए जो कंडीशन है वो आपके लिए मैंने इसके पहले वीडियो में बताया भी है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। वो कंडीशन होती है कि आपको डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, ये चेक करना होता है। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स द गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो यही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं और जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें हम ये चेक करते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि m और n, कैपिटल M और कैपिटल N कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन लिखी है, इसी में आप देखिए इसको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। ओके, ये इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी, देन m इज dx का जो कोफिशिएंट है दैट इज m। ओके, सो हियर 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y, ये हो गया हमारा m। देन n निकाल लेते हैं, n क्या होगा, dy का कोफिशिएंट है यहाँ पर n, ये आप कंपेयर करेंगे तो n आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन y ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन y। ओके, ये कहलाता है कैपिटल M और कैपिटल N। dx का कोफिशिएंट m होता है और dy का कोफिशिएंट n होता है। दिस इज द सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y, मीन्स ये जो m है इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, एंड x को आप क्या लेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देखिए 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ओके, नाउ e टू द पावर x, यहाँ पर x बाय y है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं e टू द पावर x बाय y। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आपका फंक्शन के ऊपर e की पावर जो है x बाई y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको, y के रिस्पेक्ट में। तो x तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो x ऊपर रहेगा, और नीचे जो ये y है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं -1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है, और वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूं, 1 बाई वाई का अगर आपको डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप लगाएंगे यहाँ पर y टू दी पावर -1 लिख लेंगे फर्स्ट में, और फिर -1, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे x टू दी पावर n का कितना होता है, ये होता है n x टू दी पावर n -1। ओके, सिमिलरली आप यहाँ रूल अप्लाई करेंगे तो n यहाँ पर कितना है, -1, -1 आगे आ जाएगा एंड y की पावर -1 और बढ़ जाएगी, मीन्स ये आपका हो गया -2। ओके, एंड +2 करना होगा तो आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो y टू दी पावर 2। ये आ गया हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 बाई y का। ओके, 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये आ गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम एक बार और लिख लेते हैं, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई है -x अपॉन वाई स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन y। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डेल n अपॉन डेल x, मीन्स इस n का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आप कैसे ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर m के साथ x रहता है, dx रहता है, तो आप dy के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में। ओके, तो n का करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक है e टू दी पावर x अपॉन वाई और दूसरा फंक्शन है ये
ब्रैकेट में जो टर्म है। ओके, तो हम यहाँ पर रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट का रूल। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट का रूल क्या होता है आप जानते हैं, फर्स्ट लिखते हैं फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यही रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। पहले लिख लेते हैं e टू दी पावर x अपॉन वाई, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का 1 होगा और y एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप सेकेंड फंक्शन लिख लीजिए एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए, मीन्स e टू दी पावर x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन। तो e का तो फंक्शन का वही रहेगा और x अपॉन वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। सो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। सो हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 अपॉन वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 अपॉन वाई ई टू दी पावर x बाय वाई माइनस x अपॉन वाई स्क्वेयर ई टू दी पावर x अपॉन वाई। ओके, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों टर्म सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली ये टर्म, और ये टर्म जो है आप देख रहे होंगे सेम वही है जो हमारा डेल एन अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई आया है, सेम है। ओके, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू विच इज -x अपॉन वाई स्क्वेयर ई टू दी पावर x अपॉन वाई। ओके, ये हमने निकाला था डेल एन अपॉन डेल वाई जो कि सेम है डेल एन अपॉन डेल वाई की, ठीक है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, सॉरी। सो देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यही होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एग्जैक्टनेस चेक करने की। सो दिस इम्प्लाइज, ये कंडीशन क्या इम्प्लाइज करता है कि गिवन इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है कि फर्स्ट जो इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज एग्जैक्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है बिकॉज अवर क्वेश्चन इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लगाएंगे वर्किंग रूल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो होता है। सो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है, ये निकालना होता है एंड y को आपको कांस्टेंट लेना होता है, ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। m की वैल्यू आपने देखी कितनी है 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन वाई, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में। तो कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट, 1 का कितना होगा x एंड ई टू दी पावर x बाय वाई का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा एंड आप फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x का सेम रहता है, ई टू दी पावर x, और उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो x बाय वाई का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x की, तो कितना बचेगा 1 बाय वाई। सो दिस इज x प्लस वाई इंटू ई टू दी पावर x बाय वाई। सो ये हमारा आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ n dy। x इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, x को कांस्टेंट एज्यूम करना है और ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं, n की वैल्यू डाल दीजिए e टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। ओके, हमें ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है और ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए एज्यूम कर रहे हैं लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू टी। ओके, 1 अपॉन वाई को हम t ले रहे हैं, इससे देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं इसमें। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ n dy वेयर x इज कांस्टेंट। ओके, तो ये एक बार मैं लिख लेती हूँ e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस ई टू दी एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई डी वाई।
ओके, ये है हमारे पास ऑलरेडी, हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 1/y जहाँ पर है ये 1/y 1/y 1/y, अगर आप एक साथ आएंगे तो हम क्या ले रहे हैं, 1/y को एक न्यू वेरिएबल t ले रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि अपॉन में ये सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है। सो इससे क्या होगा, इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 1/y का मैंने अभी बताया था -1/y² होता है, y का हो जाएगा dy = dt। ओके, सो dy की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -y² dt। ओके, आप चाहें तो ये y² को इधर से t की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1/t² dt। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम डाल देंगे इस इंटीग्रेशन में। सो देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होता है। e⁻x इंटू 1/y है, 1/y को हमने लिख दिया है t, -x, और ये है 1/y, उसको भी लिख देंगे हम t, e⁻x इंटू t, और फिर आप dy की वैल्यू डालेंगे जो कि है -1/t² dt। ओके, अब मैं यहाँ से ये वैल्यू लिख लेती हूँ साइड में, बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। m dx, y जब कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हमारी आई थी x + y e⁻x/y। सो ये वैल्यू हमें चाहिए होगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख लिया है, और मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता रही हूँ सेकेंड वाले पार्ट का। सो देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा, माइनस मैं बाहर लिख लेती हूँ, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, -1/t², तो ये होगा e⁻xt इंटू 1/t² dt। ओके, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। सो ये होगा आपका t, और ये 1/t से कैंसिल होकर एक t बचेगा, और e⁻xt dt। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। e⁻xt 1/t² dt, इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, और उसको मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ यूजिंग पार्शियल। फॉर्मूला लगाती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ मैं ले लेती हूँ इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। ओके, आप जानते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे लेते हैं, आईलेट के थ्रू। आईलेट, ओके, ILATE, ए अलजेब्रिक फंक्शन ये है, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में ही रहता है, तो वो सेकेंड कहलाएगा, और ये फर्स्ट फंक्शन। अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक बार लिख देती हूँ मैं आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर होल इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। सो यही रूल मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स e⁻xt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e⁻xt, और xt का डिफरेंशिएशन होगा t की रिस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा, x, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/t², फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि अभी निकाला था, ये होता है। ओके, सो ये आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करते हैं इनको सॉल्व। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, इसको अलग से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए ये कितना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻xt 1/t² dt, और मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, x से x कैंसिल होके बचेगा 1/t e⁻xt, और यहाँ देखिए दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस का आएगा, x से x यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा।
ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² e⁻xt dt। अब आप देख सकते हैं ये पूरा कैंसिल हो रहा है बिकॉज ये दोनों टर्म्स सेम है, ओनली पॉजिटिव नेगेटिव है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/t e⁻xt। ठीक है, अब हमें t को अगेन रिप्लेस कर देना है 1/y से, क्योंकि ये हमारा x और y में था, तो ये हो गया 1/t की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी y e⁻x और t की वैल्यू कितनी है 1/y। So this is the value of integration of n dy when x is constant। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड स्टेप। कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका 2 स्टेप मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये कैलकुलेट किया था, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप हमारा ये है जो हमने इंटीग्रेशन ऑफ n dy निकाला है। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, थर्ड में आप सोल्यूशन लिखेंगे इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सो यहाँ लिखते हैं द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज। सोल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, वो इंटीग्रेशन जो हमने निकाला था और ये इंटीग्रेशन, दोनों में से जो कॉमन टर्म्स हैं उनको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो एक बार लिखना ही है। मीन्स आप वहाँ से स्टार्ट करिए, तो x है तो x लिख लिया, सेकंड है y e⁻x/y, ये लिख लिया। इसके इंटीग्रेशन में y e⁻x/y ही है जो कि हम पहले लिख चुके हैं, तो फिर से नहीं लिखना है। ठीक है, इन दोनों के टर्म्स को ऐड करके लिखना होता है, लेकिन कॉमन टर्म्स को एक बार ही लिखना होता है। ठीक है, ये होता है सोल्यूशन। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले के जितनी टर्म्स आई हैं उनको इनको ऐड करके लिखते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रही हैं उनको एक बार लिखते हैं। सो ये लिख दिया हमने, और इक्वल टू ले लेते हैं एक कांस्टेंट c। सो इस तरह से सोल्यूशन लिख देते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे करते हैं ये सॉल्व। ओके, जहाँ पर c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। सो इस तरह से निकालते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले मैं आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।